ओवरडेट हो गया। चलो देखिए, जो बायोमोलिक्यूल का चैप्टर आपका चल रहा है, उस चैप्टर के अंदर आपके जितने भी टॉपिक्स हुए हैं वो मेन आपके कवर हो चुके हैं। जो बच गए हैं वो कौन कौन से हैं बेटा? फर्स्ट है आपका न्यूक्लिक एसिड, दूसरा है बॉन्ड्स बिटवीन बायोमोलिक्यूल, और थर्ड है मेटाबॉलिक पाथवे, फोर्थ है आपका एंजाइम। तो 4 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होती हैं? न्यूक्लिक एसिड्स आर दोज बायोमोलिक्यूल which store genetic material and control or regulate the function of cell और ऑर्गेनिज्म। कौन सा होगा? सेल और ऑर्गेनिज्म। सेल का या ऑर्गेनिज्म का जो आपका क्या करती हो, रेगुलेशन करती हो या फंक्शंस कंट्रोल करती हो, उसे क्या कहा जाता है बेटा? न्यूक्लिक एसिड्स कहा जाता है। ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर आपका 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी है बेटा? एक आरएनए है और दूसरी कौन सी है? डीएनए है। आरएनए का मतलब क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका क्या मतलब होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कौन सा होगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब हमें इनके कंटेंट्स के बारे में पढ़ना है, किस किस चीज़ से मिलके आपकी न्यूक्लिक एसिड्स बनती हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो कंटेंट होता है आपका डीएनए और आरएनए के अंदर, वो होता है आपका नाइट्रोजनस बेस। कौन सा होगा? नाइट्रोजनस बेस। फर्स्ट कंटेंट है ये न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है। इसके 2 टाइप्स होते हैं बेटा। कौन कौन से? एक तो प्यूरीन होता है और एक कौन सा होता है? पायरिमिडीन होता है। कौन सा होता है? एक प्यूरीन और दूसरा पायरिमिडीन। ठीक है। अब प्यूरीन के आपके 2 टाइप्स आते हैं बेटा। एक तो आता है एडेनिन, दूसरा आता है गुआनिन। एक आता है पायरिमिडीन के अंदर थायमीन और एक आता है साइटोसिन। ठीक है। जो एडेनिन है वो हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाता है बेटा? थायमीन के साथ। गुआनिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? साइटोसिन के साथ। शॉर्ट फॉर्म में इसे ए कह देते हैं, इसे जी कह देते हैं, इसे टी कह देते हैं और इसे सी। पहला लेटर हम शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जब बॉन्ड बनाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे? मैंने क्या कहा? एडेनिन जो है वो बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? थायमीन के साथ। और साइटोसिन आपका बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? गुआनिन के साथ। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब थायमीन बॉन्ड बनाएगा एडेनिन के साथ, गुआनिन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? साइटोसिन के साथ। किसके साथ बनाएगा? साइटोसिन के साथ। ठीक है। ये आपकी बॉन्डिंग रहेगी और ये क्या करती है? बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्मेशन करती है। नाइट्रोजनस बेस क्या करते हैं? बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। अब जब बैकबोन बन जाती है, आधार बन जाता है, आपका बेस बन जाता है, तो उसके बाद अगले कंटेंट की बारी आती है। तो पहला कंटेंट समझ में आया होगा आपको कि पहला कंटेंट जो न्यूक्लिक एसिड में होता है वो कौन सा होता है बेटा? नाइट्रोजनस बेस होता है। ठीक है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, प्यूरीन और पायरिमिडीन। प्यूरीन के 2 टाइप्स होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। पायरिमिडीन के 2 टाइप्स होते हैं, थायमीन और साइटोसिन। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड कंटेंट देखिए इसके अंदर,
सेकंड कंटेंट होता है बेटा शुगर। तो ये जो शुगर है ये आपकी डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर अलग अलग होती है। डीएनए के अंदर होती है बेटा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए के अंदर कौन सी होती है बेटा? राइबो, खाली राइबोज शुगर होती है। डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये शुगर हो गई, दोनों डिफरेंस हो गया ना। उसमें सिर्फ राइबोज शुगर है, इसमें क्या है बेटा? डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसी तरीके से आपका नाइट्रोजनस बेस जो थे वो क्या थे बेटा? ए, जी, और दूसरे कौन से थे? टी और सी। ये चारों तो किसके अंदर होते हैं? डीएनए के अंदर। आरएनए में कौन से होते हैं? ए, जी और यू एंड सी। ये चार आपके किसके अंदर होते हैं? आरएनए के अंदर। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस किसका है? सिर्फ टी और यू का, यही है ना, बाकी तो तीन सेम है। डीएनए के अंदर थाइमिन होता है, आरएनए के अंदर क्या होता है? यूरासिल होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपका नाइट्रोजनस बेस में, ये डिफरेंस आपका शुगर के अंदर पाया जाता है। तो दो कंटेंट हो गए आपके न्यूक्लिक एसिड के, एक तो नाइट्रोजनस बेस और दूसरा कौन सा हो गया? शुगर हो गया। तीसरा जो कंटेंट होता है वो होता है आपका फॉस्फेट। कौन सा होता है? फॉस्फेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? PO4। क्या कहते हैं इसे? PO4। अब इसकी स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए ये आपके स्टैंड है, मान लीजिए डीएनए के, तो इसके ऊपर ये एडेनिन, यहाँ पे थाइमिन, ये ग्वानिन, यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे थाइमिन, यहाँ पे एडेनिन, फिर यहाँ पे ग्वानिन, यहाँ पे साइटोसिन, फिर एडेनिन, फिर आपका थाइमिन, फिर आपका साइटोसिन, फिर आपका कौन सा आ गया? ग्वानिन। ठीक है, इसके बाहर दोनों तरफ यहाँ पे क्या होती है? अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, और अगर आरएनए है तो खाली राइबोज शुगर होगी। तो दोनों साइड में यहाँ पे क्या पाई जाती हैं? शुगर्स पाई जाती हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका नाइट्रोजनस बेस, और ये कौन सी हो गई बेटा? शुगर हो गई। ठीक है, अब इस शुगर के दोनों साइड में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या पाया जाता है? फॉस्फेट, PO4। इसी तरीके से यहाँ पे भी PO4, 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 और ये भी PO4। ये PO4, 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 PO4 और PO4। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इनके बीच में बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? तो इन चीज को ध्यान से समझिए आप, कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। ये जो आपके नाइट्रोजनस बेस हैं, एडेनिन और थाइमिन के बीच में तो दो बॉन्ड होते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने होते हैं बेटा? 3 बॉन्ड होते हैं। थाइमिन और एडेनिन के बीच में भी 2 होंगे, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3, यहाँ पे 2 होंगे, और यहाँ पे कितने होंगे बेटा? 3। और इन बॉन्ड्स को क्या कहा जाएगा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहेंगे इन्हें? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये जो बॉन्ड है आपका शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में, इसे क्या कहा जाता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या कहेंगे इसे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, तीसरा बॉन्ड जो प्रेजेंट रहता है वो किस किस के बीच में है बेटा? शुगर और फॉस्फेट के बीच में। शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो तीसरा बॉन्ड है इसे क्या कहा जाता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा हो गया? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपके 3 बॉन्ड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ये आपकी स्ट्रक्चर है। ये जो आपकी डीएनए की स्ट्रक्चर है इसको मिटा देता हूं मैं। तो डीएनए की स्ट्रक्चर है वो प्रपोज की थी बेटा वाटसन और क्रिक ने, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, वो मैं बना देता हूं आपके सामने। वाटसन एंड क्रिक मॉडल, क्या कहा जाता है इसे? वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, इन्होंने जो आपकी स्ट्रक्चर प्रपोज की थी डीएनए की वो इस तरीके की थी। इस तरीके, यहां से लेके यहां तक लगा लीजिए। उन्होंने क्या कहा? एक सब यूनिट डीएनए की
वो किसके बराबर होती है 34 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो आपकी कितनी है 34 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से लेके यहाँ तक 34 एंगस्ट्रॉम लेंथ के अंदर 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं। क्या होते हैं बेटा 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर, ठीक है। और इस तरीके के आपके बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं डीएनए के अंदर, तब जाके आपकी डीएनए मॉलिक्यूल बनती है। तो हम सिर्फ एक पार्ट की बात कर रहे हैं, सबसे छोटे यूनिट की बात कर रहे हैं वाटसन क्रिक मॉडल में। तो ये तो आपकी न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर थी। दूसरा जो टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे थे वो कौन सा था बेटा, दूसरा टॉपिक था बॉन्ड्स। अब देखिए बॉन्ड्स हम साथ साथ पढ़ते ही आए हैं। जो आपके पॉलीसेक्राइड्स हैं या फिर आप कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, हमने क्या पढ़ा था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल। दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटा, सुक्रोज, ठीक है, माल्टोज, लैक्टोज। तो ये दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब जुड़ेंगे तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बनेगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। याद रखोगे, कार्बोहाइड्रेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। दूसरा आता है प्रोटीन्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, प्रोटीन्स के बीच में बॉन्ड बनता है आपका अमीनो एसिड प्लस में अमीनो एसिड। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और एक आपका जो डीएनए के अंदर आपने देखा, शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या कहेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपके बॉन्ड्स थे। अब इसके अंदर दो ही टॉपिक बचते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे तो हमने कल भी डिस्कस किया था, फिर उसमें थोड़ा सा डिटेल रह जाती है तो वो हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, मेटाबॉलिक पाथवे और एंजाइम। तो नेक्स्ट डे जो है आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए आप इतना ही रिवाइज कर लीजिए, इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, इसको समझ लेना, कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।